Hello everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Parihar. I hope you guys are well. So in this particular video we are going to discuss the second exercise of your first chapter, that is chapter number 1, the uses of coordinates. So today we are going to discuss the second exercise 1.2. इसके अंदर जो है हम लोग बेसिक से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले एक बेसिक का वीडियो आ चुका है और 1.1 का भी वीडियो आ गया है। बेसिकली 1.2 होने के बाद में सारे की सारी एक्सरसाइजेस का भी वीडियो 1 by 1 आ जाएगा। So I hope you guys are ready और प्लीज शेयर दिस वीडियोस among your friends. Let's start the class. Hello everybody, welcome back to the channel. So welcome to the series that we have started for 9th class. Basically जो है हम लोग chapter number 1 कर रहे हैं आपका, that is the uses of coordinate. So basically we have discussed the first exercise as well as the first वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन दी बेसिक्स। तो बच्चों आप लोगों को ना यार ये दोनों वीडियोस अच्छे से देख लेनी है। पहला तो बेसिक्स का वीडियो जिसके अंदर 90% जो है हमने ये चैप्टर वहीं पर सबमिट करवा दिया है। बाकी चीजें जो है एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज हम लोग करवाने वाले हैं बच्चों। तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी इसकी हो चुकी है और टुडे वी हैव टू डू द सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक हम लोग ज्ञान की बात कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो सारी की सारी स्लाइड्स हमने बना ली बच्चों। तो 1 by 1 हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सर हम लोगों ने जो है ये बात तो मिस ही कर दी। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इन लोगों को बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, द फर्स्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर फ्रॉम x, 0 and those of the points on the y axis are of the form 0, y। अब बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। एक बार पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ इसका मीनिंग और फिर उसके एक बार पहले थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ मैं इसका मीनिंग और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को बताता हूँ कि भैया इसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनो यार, अगर अपन कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अपने ग्राफ बनाया है, लेट्स से ये ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पे एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता है ऑलरेडी। ये एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया ए। अब आपको पता है सर ए अगर पॉइंट लिया है यहाँ पे तो एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, लेट्स से वो एक्स ही है, ठीक है, छोटा एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, कोई भी एक छोटा एक्स है। यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही क्या होगा बच्चे, 0 ही रहेगा। ओके, सो आप बोलोगे कि सर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज x, 0 ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी कोई पॉइंट ले लोगे तो उसका भी सेम, लेट्स से x1 है, ये ठीक है ना, x1 है, तो अगेन y का कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी 0 ही रहने वाला है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे भी ये चीज देख सकते हो बच्चे। ये देखो यहाँ पे, जैसे कि ये पॉइंट्स मैंने आपको कल लास्ट क्लास में आपको मैंने बताए थे बच्चों कि ई पॉइंट आप देख लो, ठीक है, या बी पॉइंट देख लो। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, एक्स की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन वाई तो फिक्स्ड है भैया, 0 ही है। ठीक है, y और e की वैल्यू यहाँ पे 0 है बिकॉज ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और y एक्सिस की तरफ अगर हम जाते हैं बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पे जो y एक्सिस होगा हमारा बच्चे वो क्या हो जाएगा, 0। y का कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस वर्ड क्या बोलते हैं उनको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है वो क्या होगा हमेशा ओरिजिन दैट इज 0, 0। ठीक है, सिमिलरली सर अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया वाई एक्सिस के ऊपर तो क्या वहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल। जैसे कि एच पॉइंट पे देखो आप, यहाँ पे दे रखा है 0,4। ठीक है, सिमिलरली जी पॉइंट पे देखो आप, जी पॉइंट के ऊपर भी क्या दे रखा है 0,-4.2। ठीक है, तो y की कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन x तो हमेशा फिक्स है, 0 है। तो आपको यही यहाँ पे जो ज्ञान की बात में फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है दैट इज की अगर हमारी कोई भी कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे है तो वहां पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सिमिलरली अगर कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट है जो कि y एक्सिस पे है तो वहां पे x का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज क्लियर टू यू। चलो सेकंड वाला को मैंने बता दिया आपको कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है बच्चे हमारा 0,0। पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द सेंस की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे बेटा, ओरिजिन पे, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0, दैट इज वाई। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड वाले के अंदर हमने क्वाड्रेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए बेटा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ठीक है, ये वाला, ध्यान से देखते जाओ एक एक चीज में। बेसिकली ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको कंप्लीट रिवीजन भी करवा रहा हूँ, ठीक है, सारी की सारी चीजों का, तो देख लो बस अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है सर, और ये आ गया फोर्थ। सर आप ही ने बोला था फर्स्ट वाले में प्लस प्लस होता है, बिल्कुल भाई एकदम करेक्ट है। सेकंड वाले में आप ही ने बोला था माइनस और ये प्लस होता है सर, ठीक है, और थर्ड वाला तो सर नेगेटिव है, वो तो आपने शुरू में बोल दिया था कि सर ये तो भैया तो ज्यादा ही नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड वाला तो जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ वाला है जिसके अंदर प्लस कॉमा माइनस, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस होगा और वाई का जो होगा वो दैट विल बी माइनस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा बच्चों। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। ये कुछ एक पॉइंट्स है जो कि कई बार क्या थ्योरेटिकल वे में आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं 1-2 मार्कर्स में, इसलिए तो इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चे।
इफ x इज इक्वल टू y देन x कॉमा y विल बी इक्वल टू y कॉमा x। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे भाई, ध्यान से देखो इधर, हमने यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया, लेट्स एक बार पहले इसको इरेज कर देते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार तुम जहां से पढ़ लेते हो ना यार, तो वहां से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, ये हमेशा एटीट्यूड रहना चाहिए, और यही हमारे लेक्चर्स का जो है मोटिव रहेगा। एक बार आपको पढ़ा दिया ना यार, तो इससे बाहर नहीं जाएगा फिर कुछ भी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। ओहो सर, ये तो बैक बेंचर वाली बात हो गई, कुछ नहीं आता ऐसे कैसे आता है भाई, आता है, तुमको आता है, ठीक है। चलो रिवीजन कर लो, कुछ ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए सर, ओके। चलो तो देखो यार, ये वाला पॉइंट लेते हैं, लेट्स से ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो, आपने बोला था लाइन इधर बनानी है इधर बनानी है, तो अभी लाइंस बनाएंगे नहीं, अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमको पता चल रहा है कि हाँ यार 2 और 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 2,2। तो आप बोलोगे सर ये देखो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 आ रहा है और वाई का कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, x और इक्वल टू y है, तो याद रखना इसका मैं उल्टा कर लूंगा, मतलब y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2, तब भी ये दोनों सेम ही रहने वाले, मतलब मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसे इन्होंने बोला है। इस पॉइंट का रीजन देखो आप एक बार, ये रहा, here it is, ठीक है। तो इफ x इज इक्वल टू y देन x लाइक x y ले लो या y x ले लो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन है वो सेम पॉइंट पे ही होगा। सिमिलरली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2,2 का है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आपने जिस तरीके से बताया वो ठीक है, और लेकिन ये बोल रहा है कि x, y विल बी इक्वल्स टू y, x। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे 2 और 2 इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर ले, या फिर पहले y को लिख के और इसको ऐसे लिख ले, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेट यही निकल कर आएगा, x की तरफ से आ जा पहले या y की तरफ से आ जा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पॉइंट यही रहने वाला है, पॉइंट चेंज नहीं होगा कुल मिला के। तो ये कहने का मतलब था इसका, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके का आ जाता, जैसे कि अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं जहां पे इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, लेट्स से हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। इफ दिस वन इज ए पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 2,3, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो a,3, अगर मैं इनकी वैल्यूज फ्लिप करूं, मतलब मेरा ए कोऑर्डिनेट तो हो गया 2,3 जो कि बराबर नहीं है। सपोज कर लो अब मेरा कोई कोऑर्डिनेट है, लेट्स से आई कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने वैल्यूज फ्लिप कर दी 3,2, ठीक है। तो क्या सेम पॉइंट रहेगा, मैंने बोला नहीं। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू हमारी जो है डिफरेंट है बच्चे, तो अगर आप फ्लिप कर दोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो पॉइंट जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर देखो 3,2 को अगर मैं प्लॉट करती हूँ ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3,2, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, लेट्स से ये आई, हाँ आई है तो आई के पॉइंट से, तो देखो ये डिफरेंस था। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में हमने लिया था 2,2, अब मैं वैल्यूज फ्लिप भी कर दूंगा तो भी 2,2 ही आने वाला है, ठीक है। तो अगेन वो पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, फर्स्ट वाले केस के अंदर ए पॉइंट यहाँ था, अभी भी ए यही रहेगा, लेकिन सेकंड वाले केस में ही जो है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग टू यू। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। चलो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है फिर, क्योंकि ठीक है। तो ये बेसिक्स के पार्ट आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखो जरा जल्दी से, हाँ यहाँ पे जो है बेसिकली तो ये पार्ट हो गया हमारा। और डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 एंड x2, ठीक है। तो यहाँ देखो इस सेम एक्सिस पे ही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे y सेम है यार। ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला पॉइंट हो चुका है हमारा क्लियर, ठीक है। और ये देखो अब एक बार यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पर है x2 y2, y तो सेम है ना दोनों के अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर देखो x2 माइनस x1 का डिफरेंस निकाल लो, तो वही डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। जैसे कि सर एक बार थोड़ा सा लिख कर समझा दो, समझ ही नहीं आया मेरे भाई। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला ए पॉइंट, और ये पॉइंट ले लिया मैंने सेकंड वाला, लेट्स से ये पॉइंट हो गया हमारा आई पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6,0। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस विल बी -4,0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अगर आपको, तो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो डायरेक्ट माइनस कर लो, और एक क्या करो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप बोलोगे कि सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार देखो एक्सिस पे है, ये तो सेम एक्सिस पे आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। आपको साफ दिख रहा है कि यार 6 - 4 करूंगा तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू भी रख के देख लेना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो जो यहाँ पे मॉड्यूलस यूज हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, ये इसको मोड बोलते हैं बेटा, जो यहाँ पे लगाया x2 - x1, तो कुछ भी लो, मोड मतलब ये कोई भी वैल्यू जो आएगी उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब इतना होता है, लेट्स से अब तुम्हारा आंसर आ रहा है -2, तो इसको जब आप मॉड्यूलस पार्ट हटाओगे तो यू विल गेट 2, माइनस वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो डिस्टेंस बिटवीन द x1y एंड x2y इज एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ दिस। तो डिफरेंस हमें जो है बेसिकली इस तरीके से निकालना होता है। सिमिलरली अगर y का कोऑर्डिनेट सेम हो तो हम क्या करेंगे, लाइक x का कोऑर्डिनेट सेम हो तो y2 - y1 कर देंगे, तो डिफरेंस जो आएगा हमारा दैट विल बी दिस थिंग ओनली। ओके, अब यहाँ पे जो तीन चार चीजें आपको जो अच्छे से याद रखनी है, क्या
कि अच्छा सर आपने बोला कि सेम एक्सिस पे है, लेकिन अगर एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है, तब उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना होगा। बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं कि अगर यही वाला पॉइंट जो है आपका यहां हो, लेट्स से इस पॉइंट पे, और ये अगेन ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ है, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये आई पॉइंट। अब देखो अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, ये सुनो, ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब आप बोलोगे सर देखो अभी भी ए की एक्सिस पे, ए की लाइन पे बन रही है, ओके, तो आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा, लेकिन जो लाइन हमारी बन रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आएंगे, देखो -6 सिमिलरली यहाँ पे कितने आएंगे, -3, तो देखो अगेन y की वैल्यू यहाँ पे सेम है 3, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपसे अगर डिस्टेंस पूछता है बच्चे कोई, तो आप बोल दोगे सर इसमें से, मतलब -6 में से -3 माइनस कर दोगे तो 3 यूनिट हमारा निकल कर आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा -3 और ये मॉड्यूलस के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, -6 और ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस का ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया -3 और इसके ऊपर जब मॉड्यूलस लगाएंगे हम, so we will get 3 पॉजिटिव, तो 3 यूनिट विल बी द फाइनल आंसर। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से डिस्टेंस वगैरह जो है निकाल पाएंगे, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यही चीज जो है वाई एक्सिस के पैरेलल भी बन सकती है, मतलब अगर कोई लाइन तुमने वाई एक्सिस के पैरेलल बना ली तो वो भी आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो माइनस करके, ठीक है। चलो, तो आई होप ये पॉइंट्स जो है आपको ज्ञान की बातें 2-4 चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो आपको समझ आई होगी, और इसके बेसिस पे, क्योंकि ये पॉइंट ना यार स्किप भी किए जा सकते थे, लेकिन ट्रस्ट मी आपको आगे जाके दिक्कत आती, हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर ना बता रहे हो ये चीजें, या फिर उनको लाइटली ऊपर ऊपर से बता दिया हो, लेकिन मैंने थोड़ी डिटेल में बताना इसको ज्यादा जरूरी समझा, रीजन बीइंग कि आप अगर पढ़ रहे हो ना, या तो अच्छे से पढ़ो, फिर कोई मतलब नहीं है फिर आधा अधूरा पढ़ के, क्योंकि पेपर में पता चला यहाँ से आ गया क्वेश्चन और ये लो तुम 2 नंबर का क्वेश्चन ही खराब करके आ गए, या 2 या 3 नंबर का भी बन सकता है, आराम से बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो एमसीक्यूज वगैरह इसी पॉइंट से निकलते हैं बच्चे। अब देखो फोर्थ वाला जो पॉइंट है, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, वही वाला होता है। अब ये ना इससे मत कंफ्यूज होना कि यार ये देखो ये टर्म लिखी हुई है, अब तो पाइथागोरस थ्योरम और बी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, ओके बच्चों, तो ये बूदियाना पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है ये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि हर एक्सरसाइज में आता ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ऑल्दो हमने फर्स्ट क्लास में आपको बता दी थी सारी की सारी चीजें, बट स्टिल हमें बताना एक बार जरूरी था, ठीक है, हाईलाइट करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई वो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार अपन को ना ये आधा ग्राफ तो फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा था, सेकंड वाले के अंदर ना इन्होंने ये ब्लू वाला और अटैच कर दिया, तो कोई बात नहीं, अपन करेंगे इसको, ठीक है, बताएंगे अपन क्या कर सकते हैं, और ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आ गया, अब वापस वही चीजें कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालना है एंड ऑल, सारी की सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। तो याद रखना यार, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, अब मैंने आपको कल भी समझाया था कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या था। अब देखो आप बोलोगे सर इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार देखो यहाँ पे तो सर ऐसा कुछ बन ही रहा क्वाड्रेंट, तो मेरे भाई ये पूरी पिक्चर ना फर्स्ट एक्सरसाइज की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी, अब सेकंड वाली एक्सरसाइज के अंदर जो है इन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ये देखो माइनस वाला, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, अब इसको इस तरीके से समझ लो आप, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरीके से, तो वापस 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, तो एक क्वाड्रेंट के लिए ही हमें पूछा गया है, तो जितना पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे बच्चे, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ये डायग्राम हमें दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें बोलिए, यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेसिकली इसका यूज जो है वो लास्ट में होगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन, मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 to on the x axis and 0, -15 to 0,12 ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो और हमें यहाँ ये भी गिवन है कि भैया जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट के बराबर है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करने हैं। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, ये डायग्राम मैंने यहाँ बता दिया है, इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से, ताकि आपको हर एक चीज नीट एंड क्लियर दिखे, ठीक है। और पेन हम लोग यूज कर लेते हैं, लेट्स से रेड, ठीक है। यहाँ पे रेड पॉइंट्स कुछ एक है प्लॉट, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक है, दिखेगा अच्छे से आपको। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है भैया, ये रियाना, ठीक है। तो सर ये रियाना तो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी थी, ये सेकंड एक्सरसाइज में क्या कर रही है सर, रियाना है भैया। देखो 9th क्लास की रियाना और 10th क्लास की नूरी, ये बहुत परेशान करते हैं। अब ये नूरी तुम्हारे सीनियर से पूछना, उन्होंने 3rd चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो एक नूरी वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे, ठीक है, साइंस एंड एंगल लीनियर पेयर इन 2 इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे वो नूरी बहुत परेशान करती है और यहाँ पे ये रियाना, ठीक है। चलो रियान, बेसिकली सॉरी रियाना नहीं रियान, ठीक है। अब देखो रियान रेक्टेंगुलर स्टैंड फॉर दिस ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, तो ध्यान से सुनो भाई, हर एक चीज देखते हैं। प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8,0, 11,0 एंड 11,7। तो इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट के अंदर पूछा है कि भैया व्हाट विल बी द 4th फुट, लाइक वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, ठीक है। तो बेसिकली आपसे बोला गया है कि भैया 4th फुट कहाँ होगा, तो पहले तो ये 3
पॉइंट्स तो हम प्लॉट करते हैं, फिर फोर्थ वाला भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यार कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमें कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, पहले इनको प्लॉट करें, ठीक है। तो 8, 10 दे रखा है हमें, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो प्लस का 8 और प्लस का ही 9 आना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लस का 8 के पास आए, और ये रहा हमारा प्लस का 9, ठीक है। तो वी विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर, ओके, दिस पॉइंट, ठीक है। 8 आ गया और 9 आ गया, ठीक है बच्चे। सिमिलरली आप यहाँ लिख सकते हो 8, 9, और इसको नाम भी दे सकते हो ए बी सी, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ये मैंने ए नाम दे दिया लेट्स से। और दूसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज 11, 9, तो ये देखो ये रहा 11 और अगेन 9 ये रहा हमारा। तो हम जो है इसको प्लॉट करेंगे समवेयर हियर, ओके ओके ओके। तो ये है 11, 9 और ये रहा, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे। अब इसमें और भी पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी सम, ये बहुत सारे, ठीक है। तो अभी लेट्स से हमने इसको पॉइंट दे दिया, नाम क्या दें इसको, बी डैश दे देते हैं, ठीक है, ताकि कोई क्लियर रहे कि भैया ए डैश, ये तो ए है, ये बी डैश हो गया, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट रहे कि बी और इसके बीच में। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भैया हमारे 11, 9, ठीक है। सिमिलरली थर्ड जो पॉइंट हमें दे रखा है दैट इज 11, 7। तो देखो ये रहा 11 और 7 जो होगा इट विल बी अराउंड हियर, ये इसके बेड के पास में, मतलब यहाँ पे हो रहा होगा 11, हाँ यही होगा, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये हो गया लेट्स से सी डैश, सी डैश का पॉइंट हमें दे रखा है 11, 7, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है कि भैया फोर्थ पॉइंट क्या होगा। अब आप खुद बताओ मुझे कि कोई भी टेबल अगर होती है तो वो बेसिकली रेक्टेंगुलर वे में ही होगी, ठीक है। अगर आप देखोगे कि सर ये जो ए और बी डैश जो है हमारे, इनके बीच के अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, सो दैट विल बी कितनी होगी, देखो 8 से हम 11 पे चले गए तो कितना हो गया यहाँ पे 3 यूनिट हो गया, ठीक है। अरे 9, 10, 11, ठीक है, 3 यूनिट ही तो हुआ। डिफरेंस माइनस करके देख लो, या तो तुम्हें पता है मैंने बताया हुआ है कि फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट कर दो तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, मतलब 11 - 8 कर दोगे तो 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से निकाल लो। तो अगर इसकी 3 यूनिट है यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी 3 यूनिट होनी चाहिए बच्चे, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ओके, क्योंकि टेबल जो होगी वो रेक्टेंगुलर वे में ही होनी चाहिए, क्लियर है। रेक्टेंगुलर वे में ही होगी, ट्रायंगुलर वे में तो आपने टेबल देखी नहीं होगी कभी, ठीक है, स्टडी टेबल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट बनेगा इसका, मतलब सॉरी जो लास्ट पॉइंट बनेगा फोर्थ पॉइंट, दैट विल बी समवेयर हियर ओनली, ठीक है। क्योंकि हम देखो 11 पे हैं, 11 - 3 करेंगे तो अगेन 8 पे ही आएंगे, और 8 कॉमा दिस पॉइंट 8, 7 विल बी द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, तो हम इसको डी डैश ले सकते हैं। तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा बच्चे 11, सॉरी 11 नहीं है, ये है हमारा दिस पॉइंट, हाँ। तो ये जो हमारा डी डैश है बच्चों, तो ये डी डैश जो है हमारा इट विल बी 8, 7, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इसका फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, फोर्थ लेग का, तो आप बोलोगे सर डी डैश। सो हमारा आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हियर इट इज। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी डैश पॉइंट, पहली बात तो डी डैश पॉइंट आ जाएगा, और हमने रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर दिया है इसको, एक सेकंड थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देते हैं, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे सर आपकी राइटिंग तो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह है, नहीं चलो। तो ये आ गया हमारे पास, और डी डैश पॉइंट है दैट इज 8, 7, ओके। तो 8, 7 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ लेग, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देखो हमें यहाँ ऑलरेडी 3 पॉइंट्स दे रखे थे, तो हमने 4 फीट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने निकाल लिए, तो इन्होंने यही पूछा था। अच्छा, अब इन्होंने सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा, इज इट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। बेसिकली ये ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है। अब आपसे ना इसमें थियोरेटिकल वे में पूछ रहे हैं कि भैया क्या ये पोजीशन है वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। अब बहुत से बच्चे ना यहाँ पे होंगे सर अब इसमें आंसर क्या लिखे, ध्यान से सुनो यार। सपोज करो ये तुम्हारा रूम ही है, और तुमसे पूछा जाए कि भैया ये टेबल तुम्हारी यहाँ रखिए, तो क्या ये सही जगह रखी है कि नहीं रखी है। अब बहुत से बच्चे तो बोलेंगे अरे सर हमें तो कहाँ पढ़ना पसंद है, टेबल होनी नहीं चाहिए है, कौन पढ़ता है, हम तो आराम से वीडियो गेम्स वगैरह रखो यहाँ पे, प्ले स्टेशन वगैरह, और हम लोग खेलेंगे आराम से। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे जो है आपको अगर टेबल रखते हैं, ठीक है, मानते हैं कि तुम एक डिसेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो पढ़ने वाले तो होंगे, ठीक है चलो। तो मेरे भाई ऐसा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे रखी है इस टेबल को, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बेस्ट प्लेस है, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो है यहाँ पे जो प्लेस है इज गुड, ठीक है, लाइक ये परफेक्ट प्लेस है। क्यों, क्योंकि ये ना यहाँ पे ना ही तो किसी चीज को डिस्टर्ब करिए, देखो बेड से भी डिस्टेंस पे है, ठीक है, और आपकी वार्डरोब वगैरह से भी है, और आपके डोर से भी काफी डिस्टेंस पे है, मतलब ये कोई आपके डोर को भी ब्लॉक नहीं कर रही है, ठीक है, और ना ही किसी को मिसप्लेस कर रही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इज इट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो आप बोलोगे यस,
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना आंसर अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसके अंदर तो सिर्फ बताना है आपको, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे यस बिकॉज इट इज नॉट ब्लॉकिंग द गेट, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट ब्लॉकिंग, ठीक है। अब ये लिख लोगे ना ब्लॉकिंग द गेट, ठीक है, चलो लिख देते हैं एक बार, तो इट इज नॉट, तो बच्चे आप बोलोगे कि सर ठीक है, इट इज नॉट ब्लॉकिंग द गेट, पहली चीज तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड ठीक है, एक तो पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि भैया इट इज नॉट ब्लॉकिंग द गेट, सिमिलरली सेकंड वाला हो जाएगा इट इज वेल प्लेस्ड, मतलब जिस तरीके से ये रखी है किसी और को दुविधा नहीं हो रही है। एंड इट इज इट इज वेल प्लेस्ड, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप जो है इसके आंसर दे सकते हो, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ऐसा नहीं मत लिख देना कि भैया ये तो हमारे हमारे लाइक हमारे रूम में टेबल का क्या काम है, टेबल होनी नहीं चाहिए, ऐसा मत लिख देना यार, ठीक है। तो इन चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल तो होनी चाहिए, स्टूडेंट्स हो तुम लोग, ठीक है। तो स्टडी टेबल से तो तुम्हारा लेना देना है। और कई लोग को ज़्यादा ही डेप्थ में भी मत घुस जाना कि सर इसमें ना हम डायरेक्शन वगैरह भी देखेंगे क्या, वास्तु शास्तु एंड ऑल, ये सब मत देखना भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है कि भैया इसकी जो प्लेस है वो करेक्ट है कि नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमसे पूछा है, लाइक थर्ड पॉइंट जो थर्ड वाले क्वेश्चन में जो पूछा है फर्स्ट या थर्ड पार्ट में, दैट इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो देखो यार, पहली चीज तो हाइट पूछ के इन्होंने हमको ना शर्मिंदा कर दिया है, क्यों, क्योंकि भैया हमें ग्राफ दे दिया इन्होंने 2D शेप में, ठीक है। तो हाइट कहां से निकलेगी, 3D शेप में तो हाइट निकल पाएगी, तो हाइट वाला आंसर तो जीरो हो जाएगा। चलो अब वन बाय वन इसका आंसर देते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमें दे रखा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, तो आपको पता है ना ये रेक्टेंगुलर शेप में है, यहां से यहां तक की जो हमें डिस्टेंस दे रखी है उसको हम लेंथ बोलते हैं भैया, और यहां से यहां तक ये जो हमें दे रखा है इसको हम विड्थ बोलते हैं, W, ठीक है। कई लोग विड्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग विड्थ बोलते हैं इसको, लेकिन इसका विड्थ ही होना चाहिए, ठीक है। विड्थ ही लिखते हैं हम लोग, तो मेक श्योर कि आप विड्थ ही लिखे, W से रिप्रेजेंट करें इसको, ठीक है बच्चे। तो आप इसको मैं ग्रे से लिखता हूँ, यहाँ देखो ये है W, ठीक है, W, और ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। अब वो जो जो पूछ रहा है आपसे सारी चीजें बता दे रहा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, अब आप खुद बताओ, हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं भैया, विड्थ क्या होती है हमारी, इन दोनों बीच के डिस्टेंस। तो देखो पहले 7 पॉइंट पे था यहाँ पे, अब ये किस पे हो गया, 9 पे चला गया, वाई एक्सिस का जो पॉइंट है हमारा पहले 7 था और अब 9 हो गया, कितना ऊपर चला गया, डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों में से। तो आप बोलोगे कि सर देखो 2 का यूनिट है, 2 यूनिट का फर्क है सिर्फ और सिर्फ, तो अवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट तो हमारी क्या आ गई बच्चे, विड्थ। आप नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो इसको, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो इस वजह से, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स के आंसर्स आप लोगों को नोट कर लेने यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा, दैट इज कि इसमें थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों, ये बोलना चाह रहा है कितने हो जाएगी, तो विड्थ आप बोलोगे सर विड्थ विल बी, कितनी आई थी हमारी 2 यूनिट, राइट। तो 2 यूनिट आ जाएगी। अब वो आई कैसे सर, ये भी बताओ जरा। वो आई इस वजह से मेरे भाई कि आपका देखो एक्स का कोऑर्डिनेट तो सेम है, सिर्फ उसने ऊपर ही तो किया है, ये जो पॉइंट डी था उसके जस्ट ऊपर ही ए पॉइंट है, तो कितना इंक्रीमेंट लिया इन्होंने कोऑर्डिनेट्स का। तो आप बोलोगे सर 9 - 7 कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो 9 - 7 कर लेते हैं, तो 9 - 7 जब आप करोगे यू विल गेट 2 यूनिट, so this will be the width, so I hope this thing is clear to you, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो क्वेश्चन में है हमारे पास लेंथ भी पूछ ली। अब लेंथ तो ऑलरेडी हमने शुरू में निकाल ली थी कि सर ये देखो 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट हमारी ऑलरेडी निकल के आ गई थी। अब ये कैसे निकाली थी सर, एक्स एक्सिस का पहला कोऑर्डिनेट था 8, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ऑल्दो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निकालोगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पहले एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ 8 था, अब हो गया वो 11, क्या हो गया बच्चे, 11 हो गया। तो अब डिस्टेंस लाइक माइनस कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाले, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो लेंथ विल बी, इसके अंदर जो है हमारा लेंथ हो जाएगा दैट विल बी इनिशियल माइनस लाइक फाइनल वाला, ठीक है। लाइक इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 11 - 8 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 11 - 8 करने पे दैट इज 3 यूनिट। तो आप बोलोगे 3 यूनिट विल बी द फाइनल आंसर। बताओ यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। हर एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा अपन, ठीक है, हर एक चीज को। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑलरेडी बताया कि भैया माफ करो दादा हमसे नहीं निकल पाएगी, क्यों, क्योंकि भैया ये 2D डायमेंशन फिगर है, ठीक है, जो हमें दे रखा है वो 2 डायमेंशनल फिगर है बच्चे, तो इसके अंदर हाइट जो है वो हो ही नहीं सकती, हाइट हम बता नहीं सकते, हाइट जो है हम लोग कांट बी फाइंड या कांट बी फाउंड, ठीक है। और अगर होगी भी तो यहाँ पे क्योंकि 2D डायमेंशनल फिगर है तो हाइट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, एच जो है यहाँ पे
हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वजह से। तो मेक श्योर कि आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट के जो हमारे क्वेश्चन है आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा और सारे के सारे पार्ट्स हमने जो है वन बाय वन कंप्लीट कर दिए हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज इफ द bathroom door has a hinge at B1 open into the bedroom, what will be will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? तो देखो यार यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है और बेसिकली जो है आपको देखो यहाँ पे डायग्राम भी है हमने लिख रखा है तो इसके बेसिस पे देखते हैं। हिंज मतलब समझते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिंज। जो आपका डोर होता है ना यार, मतलब एक तो डोर जो हो गया हमारा, एक तो होता है खुलने वाला, ठीक है, इस साइड में, और एक साइड में जहां वो फिक्स किया गया हो, तो जहां फिक्स किया हुआ होता है ना हमारा डोर, उसी को हिंज बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, बस चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है ना प्रॉपर, तो प्रॉब्लम तो नहीं आई थिंक, यस ओके। तो बच्चों यहाँ से सुनो, हिंज क्या हो जाएगा, जहां पे डोर जो है वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अब वो वहां से नहीं हिलेगा, जो दूसरी साइड वाला है वही वाला गेट खुलेगा, वही वाला बंद होगा, और ये दीवार में हमने फिट कर दिया। तो हिंज जो है बेसिकली मतलब ये जो दरवाजा है भैया, ये दरवाजा जो है बेसिकली आपके B1 पॉइंट के ऊपर फिक्स कर दिया गया है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट है B1, ठीक है। ओके, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 पॉइंट इज बेसिकली ये 1 और इसके बीच में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेसिकली, और वाई एक्सिस में तो 0,1.5, ओके 1.5, क्योंकि 1 और इसके बीच में 2 के, ठीक है। सिमिलरली B2 जो है हमारा दैट इज ऑन 0.4, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4, ठीक है बच्चे। अब आप बोलोगे कि सर देखो B1 और B2 में दे रखा है और B1 पे हिंज लगा हुआ है पूरे के पूरे डोर का, तो आप बोलोगे क्या ये डोर ओपन हो पाएगा अगर ये बेडरूम की साइड में, मतलब ये यूं खुल रहा है बच्चे, ये डोर जो है वो यूं खुल रहा है, यूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये डोर अगर मैं खोल रहा हूँ तो क्या ये डोर इस वार्डरोब को टच करेगा या फिर ये आराम से खुल के बंद हो जाएगा विदाउट टचिंग इट, ठीक है। अब होता है ना ऐसे कि यार इसके जस्ट पीछे हमने वार्डरोब रख दिया है, तो क्या इसको टच करेगा या खुल भी पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, तो इसलिए तो बेसिकली इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप देखो यार डिस्टेंस फाइंड करोगे बिटवीन B1 एंड दिस पार्ट, लाइक B1 और B2 के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है इट्स वेरी इजी, और सबसे पहले हम लोग B1 B2 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो वापस वही करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे इसमें 4 और इनिशियल वाला है 1.5, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे रखेंगे 4, दिस विल बी 4 माइनस 1.5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.5, ओके 2.5 आएगा यहाँ से सॉल्व करने पे। इसको देखो एक बार, 4 हमें दे रखा है और B1 का कोऑर्डिनेट हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो B1 B2 की जो हमारी डिस्टेंस है बच्चे वो निकल कर आ गई 2.5, मतलब अगर मुझे ये गेट ओपन करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मुझे ये गेट ओपन करना है तो यहाँ पे 2.5 तक की डिस्टेंस आराम से अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी, एक सेकेंड तो इरेज करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें ये ओपन करना है बच्चे, यहाँ पे गेट, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इतना लाइक ये ओपन जहाँ हो रहा है बेसिकली वो 2.5 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट की यहाँ से लेके यहाँ तक की, जहाँ तक ये ओपन हो रहा है उसकी डिस्टेंस जो होनी है वो 2.5 तक होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद में अब आगे फर्दर देखते हैं इसको कि देखो यार अब ना वार्डरोब की और इस वॉल की डिफरेंस, लाइक इस वॉल की और वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी फाइंड आउट करना जरूरी है। लाइक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर हम W1 तक जा रहे हैं, इस कॉर्नर पे टच हो सकता है गेट, ओके, तो हम चेक करेंगे कि भैया O से लेके W1 तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा OW1 की डिस्टेंस, तो वापस वही फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे इसके अंदर भी, अगेन जो फाइनल पॉइंट है हमारा दैट इज 3, ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज O, तो आप बोलोगे सर देखो 3 पॉइंट तो हमारा फाइनल वाला हो जाएगा, 3 माइनस O, तो 3 यूनिट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन O, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या दी हुई है बच्चों, ये आपको डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी डिस्टेंस ही है और ये भी डिस्टेंस ही है, दोनों डिस्टेंस ही है। तो अब आप खुद बताओ, डोर की जो हमारी विड्थ है दैट इज 2.5 यूनिट, ठीक है, और हमारे पास स्पेस अवेलेबल है 3 यूनिट का, तो आराम से डोर ओपन हो पाएगा, ठीक है। ये वाली जो यूनिट दे रखी है बच्चे, ये पूरी की पूरी कितनी दे रखी है हमें, 3 यूनिट, ठीक है। अब आप देखोगे इसको, देखो जरा, ये 3 यूनिट दे रखी है हमें, आराम से इनका गैप, ठीक है, और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितना, ये जो इतना वाला पार्ट है दैट इज कितना 2.5, तो ये जब ओपन होगा यूं आराम से ओपन हो जाएगा विदाउट एनी टचिंग, तो आप बोलोगे यस द डोर कैन बी ओपन इजीली, ठीक है। तो आर देयर एनी चांसेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर जो है वो वाइडर होता है, मतलब होता है इस केस के अंदर, जैसे इन्होंने बोला है ओपन द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब, तो आप बोलोगे नो, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट वाले का विल बी नो, ठीक है, नो इट विल नॉट टच, आंसर हो जाएगा इसका नो द डोर
will not touch, will not touch the wardrobe, wardrobe, ठीक है, wardrobe। चलो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द डोर विल नॉट टच द wardrobe। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट हो गया। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज कि देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट हमें दे रखा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, ठीक है। अगर हम जो है डोर को थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे कि भैया ये डोर कब तक खुल पाएगा, जब तक 3 यूनिट का हो। अगर 3.5 यूनिट का भी हो या 4 यूनिट का भी हो गया ना, तो फिर ये खुल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर सपोज करो मुझे डोर की जो विड्थ है वो बढ़ानी है, तो कोई ऐसा तरीका है कि भैया अपना गेट भी खुल जाए और आगे वार्डरोब भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ। तो देखो यार, या तो आप क्या करो कि डोर जो है वो इनसाइड दिस वॉशरूम, ये जो बाथरूम बना हुआ है इसके साइड में खोल दो, ठीक है। या तो डोर जो है आपका बाथरूम के साइड में खोल दो, या फिर इस वार्डरोब को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लो। ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो बच्चों कि द डोर कैन बी ओपन इनसाइड द बाथरूम, ठीक है। इसका आप लिख लोगे आई थिंक। चलो एक और करवा देते हैं, फिर भी देख लो यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं ना इसलिए लिख नहीं पाएंगे। चलो देख लेते हैं, लिख लोगे वैसे तो यार तुम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि डोर, द डोर can be open inside the bathroom, ठीक है, पहला पॉइंट। और we can shift the wardrobe, लेकिन वार्डरोब तो क्या शिफ्ट नहीं होगी, तो ये वाला पॉइंट तो बेसिकली बैठा नहीं यार, ठीक है। अब वो फिटेड वाली वार्डरोब्स भी तो होती है ना जो दीवार में फिट है, तो वो तो कैसे हो पाएगी चेंजेस, ठीक है। तो इस वजह से तो आपका फर्स्ट वाला रीजन जो है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर वो शिफ्टेबल वाली है, लाइक मूवेबल है वार्डरोब, तो वो शिफ्ट डेफिनेटली हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप तो फर्स्ट रीजन ये लिख देना, डोर कैन बी ओपन इनसाइड द बाथरूम, ठीक है। और ये पूरा पूरा ब्लू वाला है जो बाथरूम ही है, तो इसके अंदर खुल जाएगा, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलो तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट, दैट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। अरे सर ये कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हम प्रो है, आपने कितना बार सिखा दिया अच्छे से। चलो आ जाओ जरा फटाफट फिर भी निकाल लेते हैं एक बार। देखो पहले तो बोल रहा है ओ पॉइंट, ठीक है, तो ओ इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी निकले हुए हैं शायद, ठीक है, 0,0। और एफ पॉइंट दे रहे हैं हमें, तो एफ पॉइंट इज ओवर हियर, राइट, दिस इज एफ पॉइंट। और इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा एक्स एक्सिस तो है देखो 9, ठीक है, सॉरी एक्स वाला तो खैर 0 होगा यहाँ पे, वाई जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 9, ओके। तो 0,9 हमारा एफ हो जाएगा बच्चे। और आर जो है हमारा दैट इज ये रहा आर बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 11.5, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो पहले ही आएगा, ठीक है, गलती मत कर देना। 11.5, 0, ठीक है, ये हमारा R1 हो जाएगा, लाइक आर पॉइंट हो जाएगा। और पी पॉइंट जो है हमारा, पहले तो ढूंढो पी है कहाँ, कहाँ है बे पी, ये रहा, ठीक है, ये रहा पी हमारा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी एक्स एक्सिस पे तो है ही है, और माइनस का 6 चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 6,0, क्योंकि वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0। अब ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, वो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको, अब डायरेक्ट कॉपी में लिख देना बच्चे, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चलो अब सेकंड वाले लाइक क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड का सेकंड वाला पार्ट जो है दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया। ये शॉवरिंग एरिया भैया हमारा ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस स्पेस इज द शॉवरिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें शावर लेना है, ठीक है। तो देखो रेहान यहाँ पे शावर लेता है, तो बच्चे ये बोल रहा है कि ये जो फिगर यहाँ बन रही है ना यार, SHWR, ठीक है, ये किस शेप में है, ठीक है। और राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ, मतलब सारे लपेट लिया इसने। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है भैया कि ये जो शेप बन रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये कौन से डायग्राम की शेप बन रही है, ऐसा कौन सा डायग्राम होता है जो इस शेप में होता है, ठीक है। ओहो सर आपने तो ड्राइंग बिगाड़ और दी यार, ये पेन टैब है ना एक्चुअली, तो इस पर थोड़ा सा ऐसा ही होता है, मतलब इस पर ऐसे ही बिगाड़ी जाती है, ठीक है। चलो अब देखो मेरे भाई इस तरीके से हमें दे रखा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर देखो यार इसमें ना दो पैरेलल लाइंस तो दिख रही है मुझे, ये एक तो ये लाइन मिल गई और एक ये लाइन मिल गई, दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये तो मुझे दिख गई सर। ये दो लाइंस तो पैरेलल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आगे आ रही है धीरे 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 इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके का बन रहा है बेटा, इस तरीके का पाई टाइप का, मतलब इस तरीके से। ये सर ये तो मैं जानता हूँ, मेरे को सर ने पढ़ाया था जब मैं जूनियर क्लासेस में था, क्या बोलते हैं, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, मेरे भाई ये हो जाएगा ट्रेपेजियम,
ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ठीक है। तो ट्रेपेजियम विल बी द शेप दैट इज फॉर्म्ड, और इसके कोऑर्डिनेट्स तो तुम आसानी से निकाल सकते हो यार, और इट्स वेरी इजी। चलो फिर भी निकाल देते हैं एक बार आप लोगों के लिए। एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देखो यहाँ पे आ रहा है 6 पे बराबर, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है बेसिकली -6 से नीचे, तो आप बोलोगे सर -6, विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एस पॉइंट, ठीक है। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना डायरेक्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट आप लोग कर पाओगे इतने तो, ठीक है। तो देखो एच पॉइंट जो है हमारा दैट इज, इसका पॉइंट जो हो गया हमारा -3, देखो ये वाला, इससे देखो आप डायरेक्ट -3 और ये हो गया 6, तो आप बोलोगे सर -3, 6, दीज टू आर द पॉइंट्स जहां से हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। चलो अब आप बोलोगे सर ये हो गया, अब डब्ल्यू पॉइंट और देख लेते हैं। डब्ल्यू वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज, अब हम लाइन में देखेंगे तो -2 तो ये हो गया, और 9, ठीक है, -2, 9 ये कोऑर्डिनेट इसका हो गया, और आर कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -6, ये कौन सा नंबर पे आ रहा है 9, तो बस खत्म, ये चारों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब 1 बाय 1 आप इसको आराम से नेक्स्ट पेज पे लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, और कॉपी में आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, सारे के सारे इजी है, अदरवाइज हम लिखेंगे तो बहुत अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। मैंने 1 बाय 1 आपको सारे कोऑर्डिनेट्स बता दिए, ठीक है। एस का कोऑर्डिनेट -6, एच का हो जाएगा -3, 6, डब्ल्यू विल बी -2, 9 एंड आर विल बी -6, 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये है गजब, मतलब इतना भी गजब नहीं है सर, बहुत आसान है। बेसिकली यहाँ पे जो है नीट एंड क्लीन फिगर हमने ले लिया है वापस, ठीक है, और इस वाले के क्वेश्चंस के आप आंसर लिख लेना यार यहाँ पे, ठीक है। बार बार अभी करेंगे तो अननेसेसरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी हमारी, ठीक है। ऑल तो मैंने सबके आंसर दे दिए, कोई भी छुड़वाया नहीं आपको। चलो तो ये वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ दे रखा, देखो ये हमारा दे रखा बाथरूम, और ये हमारा बना हुआ है लेट्स से वॉश बेसिन, ठीक है, वॉश बेसिन बना हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थर्ड वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है कि मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। ये जो वॉश बेसिन दे रखा है ना बच्चे, इसका 3 फीट 3/2, मतलब आपको पता है ना रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और पहले वाली लेंथ होती है, दूसरी वाली विड्थ होती है, ठीक है ना, विड्थ या विड्थ ले लो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लेंथ और विड्थ हमें दे रखी है यहाँ पे, और सिमिलरली 2x3 हमें दे रखा है स्पेस फॉर टॉयलेट। तो ये बोल रहा है कि भैया राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस, तो पहले तो इसको मार्क करो, फिर उसके बाद में क्या करना है बेटा, इनके कोऑर्डिनेट्स भी बताने। तो देखो यार पहला वाला स्टार्ट करते हैं वॉश बेसिन का, तो देखो 3,2 मतलब लेंथ तो 3 होनी चाहिए, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, देखो 1 2 3, मतलब ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे तो 3 तो हमारी लेंथ, तो विड्थ लेनी है हमें 2, तो भैया 2 देखो इसके पैरेलल देखो आप, जो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि वॉश बेसिन जो है हमारा इस साइड में है, तो इस वजह से अब आप यहाँ से एक लाइन बनाना स्टार्ट करोगे, और एक ये लाइन बनाना स्टार्ट करोगे, ये हमारा बॉक्स बन के रेडी है मेरे भाई, बताओ क्लियर है। यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए, अब इनको आप कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से ये पॉइंट हो गया हमारा, क्योंकि पॉइंट यहीं पे मिल रहा है, लेट्स से ए डैश हो गया, और ये बी डैश हो गया, और ये सी डैश हो गया, ठीक है बच्चे। अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको आंसर देने हैं, और बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। इसके पी पॉइंट के तो हमने ऑलरेडी पहले वाले में भी बता दिए थे कि -6, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और बी जो कोऑर्डिनेट हमारा दैट विल बी, ओहो भाई साहब खतरनाक ही रंग दिया आपने, तो ये हो जाएगा -3, 0, ठीक है। और ए वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना सर, एक्स एक्सिस तो देखो -3 आएगा, वाई जो है हमारा 2 हो जाएगा, और सी वाला जो है सी डैश, ये हो जाएगा सर हमारा कितना, अभी आप ही ने बोला कि -6, 2, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चे, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब सेकंड डायग्राम की बात करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये नोट कर लिया होगा आपने ये, ठीक है, इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। चलो अब यहाँ पे जो है बेसिकली अब सेकंड बात में जो हमें दे रखा है दैट इज की जो टॉयलेट है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर भी लाइक इसके भी हमको रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, इसको भी कवर करना है। तो ये आ गया 2x3, मतलब अगेन यहाँ पे भी लेंथ इंटू विड्थ है, ठीक है। तो 2 फीट की लेंथ तो हम लेंगे, तो सर ये देखो यहाँ तक आ गया अगेन, ठीक है। इसको ग्रे से प्लॉट कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। ये देखो सर ये आ गया यहाँ तक, ठीक है, ये तो आ गया 2 और 3 फीट ऊपर तक, तो मतलब कि ये देखो सर अब बॉक्सेस गिनने पड़ेंगे हमें, वी आर ऑन द 3 सेकंड पॉइंट, तो हमें आगे 3 और ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इट विल बी अराउंड हियर, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार, ये लो जी, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लेट्स से कुछ भी ले लो, लेट्स से जेड ले लिया हमने, ठीक है, और ये एक्चुअली तुम्हें दिखेगा ही नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं, जेड आ गया, फिर इसको ले लेते हैं एच डैश, और ये ले लेते हैं लेट्स से टी डैश। अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो तुम आसानी से निकाल सकते हो यार, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ये वाले तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, डायरेक्ट इसमें कोऑर्डिनेट्स जो आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो थर्ड वाले क्वेश्चन तक हमने कर लिए, अब फोर्थ क्वेश्चन से जो है तुम्हें लाइक फोर्थ क्वेश्चन से जो है अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ वाला फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो ऑल द इजी है, लेकिन बेस्ट हमें ना ग्राफ एक्चुअली छोटा दे दिया और इसने पूछ जो है वो काफी ज्यादा बड़ा लिया इसके अंदर,
काफी ज्यादा डिटेल बनाने को बोल दिया कि भाई ये डिटेल्स वगैरह बनाओ इन ऑल सारी चीजें जो शुरू में हमको दी थी ना कि भाई इतने इतने विड्थ की बनानी है, वो यहाँ पे काम आएगी। जो शुरू वाले पार्ट में मैंने आपको बोला था कि इसको थोड़ा फोल्ड करके रखना, आगे काम आएगा। अब तो उसके बेसिस पे हमने ये ग्राफ तैयार किया है, ठीक है। राइटिंग मेरी है तो तुम समझ सकते हो कि ये मैंने ही बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसको प्लॉट करने वाले हैं बच्चों, तो डोंट वरी, अभी एक एक चीज अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज रिहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड 15 फीट। ओके, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए, पी टू ए पॉइंट तक एक्सटेंड हो गई हमारी लेंथ, मतलब ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे सॉरी, ये पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे पी से लेके ए तक, यहां तक एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर हमारा बन के रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके के फिगर से जो है अब हमें इसको प्लॉट करना है। अब ये ऐसे बोलना चाह रहा है भैया इतनी तो 18 मीटर की तो लेंथ हो गई, 18 मीटर हो गई क्या सर? ये बिल्कुल हो गई मेरे भाई। ओरिजिन से तुम यहाँ तक की डिस्टेंस गिनो कितनी हो गई, एक सेकेंड, टेढ़ी क्यों चली गई, लाइक आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गिनो, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की, ठीक है, और इस पॉइंट तक की। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ ए पॉइंट तक तो 12 हो गई, सिमिलरली 12 से ये 6 तक यहाँ पे आ गई, 6 ये भी जोड़ लो, ठीक है, तो हो गई ना 18, ठीक है। तो 18 फीट की हो गई। अब ये विड्थ बोल रहा है भैया, चौड़ाई जो है हमारी 15 फीट तक और है, मतलब रिहान जो है, रिहान्स डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विद द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड 18 फीट एंड width जो है दैट इज 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पी टू ए, स्केच द ग्राफ ऑफ द रूम। तो बेसिकली हमें देखो यार यही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा इसमें पॉसिबल हो नहीं पाएगा इस वजह से। तो ए पॉइंट हम ले लेते हैं 12 पॉइंट पे, जो हमारा 12th नंबर का कोऑर्डिनेट है उस पे ले लेते हैं हम ए पॉइंट, ये रहा हमारा, ये हो गया ए, ठीक है बेटा। अब जो दूसरा वाला है हमारा दैट इज ऑन दी -6, और इसको पॉइंट हम ले लेते हैं पी, माइनस का 6, और ये हो गया हमारा पॉइंट पी, ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है भाई साहब। ये लाइन हमें ऑलरेडी बनी हुई है तो इसमें तो क्या ही छेड़छाड़ करें। अब ये विड्थ जो बोल रहे हैं भैया हमारे, वो बोल रहे हैं कि ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें विड्थ जो बोल रहे हैं भैया हमारे दैट इज की 15 लेनी है, ठीक है। तो अब आप यार ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना ए और पी, इनसे आप 15 फीट नीचे तक आओ, मतलब 15 कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये वाला, ठीक है बच्चे, ये 15 रहा। अब इसको ट्राइंगुलर तो बनानी नहीं है हमें, ठीक है, एज इट इज बनानी है इसको, लाइक ये रेक्टेंगुलर वे में बनेगा। तो जो पी पॉइंट है उसके जस्ट नीचे जो 15 आ रहा है हमारा -15, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस विल बी द माइनस का 15th वाला पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली ए के भी नीचे आ जाएंगे हम लोग सीधे, और दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब इनको आप नाम दे सकते हो, लेट्स से इसको नाम दे दिया एम या एन, वट एवर यू लाइक, एन और इसको टी दे दो, ठीक है, ए बी सी विच एवर यू लाइक, तो ये कर सकते हो। अब यहाँ पे लाइंस जो है मैं तो ड्रॉ करूंगा नहीं, क्योंकि ड्रॉ करने अगर बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा गंदी राइटिंग है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका, देखो एक सेकेंड, एक लाइन बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो बेटा। एक तो ये हो, एक तो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, राइट। तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन बनाई और जो कि इस पॉइंट पे आई, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे रह गया, इसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, ऊपर ऊपर, चलो वेरी नाइस। अब सिमिलरली यहाँ से जो है इसको हम इफेक्ट चेंज करके ये बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया एक कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सेकंड वाली लाइन एक और हम बनाते हैं, जो कि होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसका भी हम हाईलाइट कर देते हैं इस वे में। हो जाओ भाई, खुल जा सिमसिम, चलो हो गया, थोड़ा डीले है कोई बात नहीं। और जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। देख रहे हो लेक्चर से ज़्यादा टाइम तो ये ड्राइंग करने में लग गया यार, पता नहीं क्या ही फालतू की ड्राइंगें होती है यार, अननेसेसरी करनी पड़ती है, बट क्या करें, समझाने के लिए तुमको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए चित्रकला के टीचर बन गए यार, अब हम क्या करें। चलो अब ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, और इसको वापस हमने किया और ये लो भाई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स बन गए हैं, मतलब इस पर्टिकुलर शेप में आ चुका है ये सारा का सारा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को आसानी से निकाल सकते हो यार, ये जो इतनी मेहनत करके हमने बनाया है ना ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा, तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉइंट एन है हमारा बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर देखो 15 आप लेकर आ रहे हो ऊपर -6 से,
और इसको छोड़ रहे हो कहाँ पे 15 पे, वो भी माइनस के 15 पे, तो ये लो ठीक है। और ये टी पॉइंट है, तुम्हें शायद दिख रहा होगा कि नहीं, ये टी पॉइंट है, और टी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी, यहाँ हम ले लेते हैं इसको, टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा हमारे 12 एंड माइनस का 15, 12 एंड माइनस का 15 ठीक है। और ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे कितने बेटा, दिस विल बी 12 कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा -6 कॉमा 0 ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास पूरा का पूरा चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखो रिहांस डोर, अब ये तरीका आ गया हमारे पास ऑलरेडी कि भी इस तरीके से बनाना है, स्केच द रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स। तो बेसिकली इस तरीके से हमने आसानी से मार्क कर दिए इसके कोऑर्डिनेट्स, और यही फाइनल आंसर हो जाएंगे इसका ठीक है। तो ऐसे बना देना और ए बी सी ए पॉइंट्स अलग से शो कर देना, बेस्ट दैट्स इट ठीक है। चलो अब ये सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले के अंदर ना अच्छे अच्छे भले लोग जो है वो पानी मांग लेते हैं, पानी इन द सेंस कि भैया ये काफी ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारा भाई आया है बता के जाएगा अच्छे से ठीक है। तो ध्यान से समझना, बेस्ट रिक्वेस्ट तुमसे यही है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3 डाइनिंग टेबल ठीक है, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो बेसिकली ये जो हमने बनाया ये डाइनिंग रूम ही तो बनाया ठीक है। इसके बीचों बीच हमें जो है 5x3 की टेबल लगानी है ठीक है, डाइनिंग टेबल। तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, डाइनिंग रूम के अंदर डाइनिंग टेबल नहीं लगाएंगे तो फिर क्या ही मतलब रहेगा इसका, टेबल तो लगानी पड़ेगी। और इसने बोला राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। चलो ठीक है, तो पहले तो मिड पॉइंट निकालते हैं यार इसका ठीक है। अब आप खुद बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है हमारी बेटे, ये फिर लाइन टेढ़ी चली गई यार, बहुत गलत है ये सर, आप तो बहुत बुरे हो यार ड्राइंग्स में ठीक है, बाकी में तो ठीक है। चलो तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है पी और ए की, तो आपने अभी भी बोला कि सर देखो ये तो पूरी की पूरी 18 है सर, ओके 18 हमें दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखते हैं बेटा तो ये 18 है, 6 एरी और 12 एरी 18 है। और विड्थ जो हमें दे रखी है बच्चा पार्टी, विड्थ भी हमें कितनी दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दैट इज 15 ठीक है सर। आपने बोला इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया आसानी से ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमें बोला हुआ था ऑलरेडी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि लेंथ 18 है और विड्थ जो है हमारी 15 है, तो हमने वही ली और उस तरीके से हमने ये ग्राफ बना दिया। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इसको बीचों बीच सेंटर में क्या चाहिए, डाइनिंग टेबल। तो पहले तो मिड पॉइंट निकालो सर इसका। तो आप बोलोगे सर देखो 18 का हाफ कितना होता है, 18 का हाफ होता है 9 ठीक है। अब 9 कोऑर्डिनेट्स तुम्हें यहाँ से गिनने कि यार बीचों बीच 9th वाला पॉइंट जो है वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे ठीक है। 9th वाला पॉइंट जो है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो दैट विल बी ऑन पॉइंट नंबर 3 ठीक है, क्योंकि देखो इसके बाद में भी जितने पॉइंट्स है उतने ही इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट तो तभी निकाला जाएगा ना बच्चे। और 18 का हाफ कर लो तो 9, तो बेसिकली इस तरीके से जो है आप थर्ड वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे, दिस विल बी द मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम लाइन बनाएंगे सीधी की सीधी इस तरीके से ठीक है। और ये जो लाइन है अब हमने निकाली है ये लेंथ के मिड पॉइंट, सिमिलरली विड्थ का भी मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट विल बी अराउंड 15 का हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 ठीक है। अरे 15 का हाफ 7.5 होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलोगे सर ठीक है 7.5 तो होता है, लेकिन अब ये लेंगे कहाँ, ये देखो 7 ये रहा और 5 ये रहा, तो इसके बीचों बीच अब यहाँ से आप लाइन आओगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा आपके पास ठीक है। इस तरीके से हम बीच में लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो ये सेंटर आ गया हमारे पास। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि सर इस सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, एंड दैट इज कि ये हमारा हो जाएगा 3 -6.5 सॉरी माइनस एक सेकेंड, 15 का हाफ तो 7.5 है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा ये, एक सेकेंड रुक जा। ये एडिट करना है भाई साहब, भूल मत जाइए ठीक है सर। तो आपने ये वाला मिड पॉइंट बता दिया कि 3 वाला जो है हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा लेंथ का। सिमिलरली विड्थ का भी तो मिड पॉइंट निकालेंगे, विड्थ का जब 15 दे रखा है हमें, जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो दैट विल बी 7.5 ठीक है। तो 7.5 तुम्हें पता है ऑलरेडी कि भैया 7 और 8 के बीच में आएगा, तो वो समवेयर हियर आएगा ओके यहाँ से। तो यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ यहाँ पे आएगी, और ये देखो ये वाला लाइन जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से ठीक है। तो ये पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7.5 तो नहीं होगा, पहले 3 आएगा, भूल गए, पहले x आएगा फिर उसके बाद y आएगा ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो पहले आप x को लिख लो, तो मतलब वो है हमारा 3 और ये दूसरा वाला है -7.5 ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे दे रखा है 7.5 आ गया हमारा, माइनस में आएगी ठीक है। तो ये हमारा सेंटर निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ठीक है।
पहले एक बार इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन बना लेते हैं, ये पॉइंट बताने के लिए था सिर्फ, ठीक है। ओके ओके ओके, अरे भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही इरेज हो गया। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, इसको फिल कर ले फटाफट से एक बार। ये यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 9 था, ठीक है बच्चों। चलो अब इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इस तरीके से जो है हमारा 7.5 और 8 के बीचों बीच हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ से कैसे हम लोग डिस्टेंस का देखेंगे, तो भैया आप खुद बताओ मुझे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि सेंटर टेबल जो है वो कितनी होनी चाहिए हमारी, बेसिकली 5 फीट एंड 3 फीट, ठीक है। अब 5 फीट है तो 5 फीट का अगर हमें हाफ करता हूँ तो ध्यान से सुनना इधर, यहाँ पे हाफ क्यों करेंगे और किस वजह से करना पड़ रहा है। 5 × 3 दे रखा है मुझे, तो मुझे सेंटर पॉइंट अगर इसका भी निकालना है तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 × 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना भैया, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो मतलब ये जो वैल्यू में दे रखी है यहाँ पे लेंथ और ये विड्थ, जो पॉइंट हमें दे रखा है ना यार यहाँ पे, जो हमने निकाला है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, अब इसको 2.5 मीटर तो आगे बढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 2.5 मीटर तो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है इसको, और इससे आपका आसानी से वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है हमारा ये मिड पॉइंट आ गया है, और इसको जब हम 2.5 मीटर से आगे बढ़ाएंगे तो देखो 1, 2 और 2.5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कुछ ये पॉइंट सेम, ठीक है बच्चे। तो 2.5 ये तो यहाँ पे आ गया, 1, 2 और 2.5, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया बच्चे। सिमिलरली दूसरा वाला, अब यहाँ पे जो है दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, अब इसको 1.5 मीटर नीचे जाना, तो आधा तो ये और एक 1 ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बन चुका है फिगर, ये इतना का इतना जितना आपने यहाँ लिया ना, उतना का उतना ही यहाँ भी लो, 1, 2 और एक 2.5, ठीक है। तो समवेयर हेयर इस तरीके से, और विड्थ जो आपने यहाँ ली लाइक एक ये और एक बॉक्स ये यहाँ पे 1.5 मीटर ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है, और ये लिटरली समझना पड़ेगा तुमको, इतनी समझदारी तो दिखानी ही पड़ेगी बेटे। और ये जो लाइन हमने बनाई है थोड़ी सी इधर से बनेगी एक्चुअली, एक सेकेंड यार, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, एक सेकंड रुको, बस ये हटानी है यहाँ से, ये लाइन गलत बन गई, इसको जो है यहाँ से यूँ बनानी थी, यूँ लेकर आएंगे हम, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, दैट्स इट। ये रेक्टेंगल हमारा बन चुका है बच्चों, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये, ठीक है। ड्राइंग तो तुम समझ गए होंगे इस तरीके से। सो इस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ और ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप अब आपका आंसर जो है वो क्लियर आ चुका है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस करनी पड़ेगी होगी, और ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा पूरा डाइनिंग टेबल का ही है, ठीक है। चाहो तो इसको रेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा टाइडी खराब ना हो जाए इस वजह से इसको इस तरीके से करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, सो दिस रिप्रेजेंट्स द डाइनिंग टेबल, dt, ठीक है। याद रखना dt मतलब डाइनिंग टेबल। तो इस तरीके से जो है हमारे को पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। दिस विल बी द प्रॉपर स्केच ऑफ दिस डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया, राइट द कोऑर्डिनेट्स, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट्स ऑफ द टेबल। तो बेसिकली अब ये कोऑर्डिनेट्स मतलब ये फीट ऑफ द टेबल ही आ रहा है ऑफ कोर्स यहाँ पे, तो इनके कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स, ओके, जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे बच्चे, तो इसको जो है हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से मैंने इसको ई पॉइंट दे दिया, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ हो गया, ई एफ, ये जी, और ये हो गया हमारा एच, ठीक है। ई एफ जी एच, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर हम इनको जो है बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और नेक्स्ट पेज पे जो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि समझ भी अच्छे से आएगा आप लोगों को और कोई इशू भी नहीं रहेगा आई थिंक। चलो अब जब हम इसको देख रहे हैं मेरे भाई, तो आप सबसे पहले बोलोगे सर देखो आपने बोला था ई पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ई पॉइंट का देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमने इसको लिया है, अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो 0, 1 और 0 के बीच में लिया है मिड पॉइंट पे एकदम, तो 0.5 हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा लाइक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 0.5, और ये है हमारा 6, ठीक है, माइनस का 6। तो फर्स्ट ई कोऑर्डिनेट विल बी, ई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.5 कॉमा 0.5 कॉमा माइनस का 6, ये आ गया ई। ऐसे ही ई एफ और फिर जी और एच, इन सब का भी निकालने वाले, ठीक है। ई आ चुका है हमारे पास, और एफ और जी एच का भी निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो ई आ चुका है हमारे पास, और एफ की बात अगर हम करते हैं तो देखो सर ये है 5 और 6 के बीचों बीच, ठीक है। तो 5.5 का एक्स का हो जाएगा, ठीक है बेटा,
5.5 का हो जाएगा x 5.5 हो जाएगा बिकॉज 5 और 6 के बीच में, और अगेन -6 पे है, तो आप बोलोगे सर f का जो पॉइंट होगा दैट विल बी 5.5 ओके एंड -6, ठीक है। और g पॉइंट जो है हमारा दैट इज अगेन आप बोलोगे सर देखो 9 पे तो आ रहा है, लाइक -9 तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो सेम ही रहेगा दैट इज 5.5, ठीक है। तो 5.5 और माइनस का 9, तो यू विल से कि सर 5.5 एंड माइनस का 9 दैट विल बी दिस पार्ट, तो 5.5 एंड माइनस का 9। सिमिलरली इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो h पॉइंट है हमारा 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, देखो जरा एक बार h पॉइंट जो है हमारा ये 0.5 तो रहेगा ही रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो h पॉइंट जो है हमारा 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, और ये आ रहा है 9 पे, ठीक है, तो माइनस का 9। तो अब हम इसका भी आसानी से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, दैट विल बी 0.5 और ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला दैट इज माइनस का 9, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द टेबल। चलो भाई, अब फीट ऑफ द टेबल भी हमने बता दी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर अच्छे से दे दी, एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे। ये जो लास्ट में मैंने पार्ट समझाया ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। हमने सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये मैंने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट कैसे निकाला, आपने जो लेंथ दे रखी है उसका हाफ कर दिया दैट इज 9, ठीक है। तो मैंने यहाँ थर्ड आ गया, थर्ड पॉइंट पे आ गया, मिड पॉइंट यही है इसका, यहाँ से मैंने लाइन बनानी स्टार्ट करी। सिमिलरली विड्थ का भी मिड पॉइंट निकाला दैट इज 7.5, 7.5 आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो सर जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से लाइन बनानी स्टार्ट करी, ये पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर ये जो आपने बोला था वहाँ पे 5 और ये इसका जो बनानी थी हमें लेंथ और विड्थ की डाइनिंग टेबल की, 5 और 3 हमें दे रखी थी, इसका हाफ क्या, तो हमारे पास निकल गया है 2.5 और 1.5। तो हमने हमारे पॉइंट को 2.5 लेंथ में बढ़ाया, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जब हम 2.5 लेंथ में बढ़ाएंगे तो वो ये पॉइंट पे आ जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट को जो है हम अगर इसी पॉइंट को 1.5 ब्रिथ वाइज बढ़ाते हैं, नीचे की साइड लेकर आते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हमने लाइंस बना दी यहाँ पे और इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बोथ साइड में, पॉइंट के राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, दोनों की दोनों साइड से हम लोगों ने सेम मेजरमेंट किया, लेंथ को 2.5 से इंक्रीज किया और ब्रिथ को 1.5 से इंक्रीज किया, और फिर जो हमारा बना रेक्टेंगल दैट विल बी द डाइनिंग टेबल। यहाँ पे जो है बेसिकली डाइनिंग टेबल इस तरीके से रखी जाएगी और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने इजीली बता दिए। सो आई होप आपको ये सारा का सारा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, एंड आप जो है बेसिकली इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से प्रॉपर्ली, और प्लीज शेयर दिस वीडियोस। सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से बताई है आपको, और एक सिंगल पॉइंट में भी डिफरेंस आपको नहीं आएगा, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड आई होप यू गोना लव इट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।